हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बाय रोड कोटा टू उज्जैन कैसे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों का ये 3 डेज़ का प्लान था, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट डे 12 o'clock को निकले थे एंड शाम को हम उज्जैन पहुँच गए थे। कोटा से उज्जैन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है कि आप कोटा और झालावाड़ जाने वाली रोड पे जाएं एंड झालावाड़ आने से पहले ही झालरा पाटन करके एक जगह आती है, वहाँ से एक बाईपास जाता है। अगर आप उस बाईपास को लेकर जाएंगे तो आप झालावाड़ टू उज्जैन वाले रोड में पहुँच जाएंगे। इस वाले रास्ते में फ़र्स्ट हाफ आपको 2 लेन वाले मिलेंगे, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, एंड देन सेकेंड हाफ में 4 लेन आ गया था। बट अगर आपको और कंफर्ट चाहिए सो आई विल रिकमेंड जो दूसरा रास्ता है वो भी 3-4 साल पहले ही खुला था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल मैप में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे डालना है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ही थ्रू आप 8 लेन वाले हाईवे में जा सकते हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल है कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन। एंड उसके बाद जब आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको मुंबई गैरोथ रोड लेना है और उसके बाद आप उस पर चलते जाएंगे तो उज्जैन में आप आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर बात करें दर्शन की, तो अगर आपके जान पहचान में कोई बड़े आदमी हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं तो आप उनसे बात करके अपना प्रोटोकॉल में भी टिकट बनवा सकते हैं, जिससे कि आपका टिकट बन जाएगा। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक टाइम पे बुलाया जाएगा। जैसे हम लोगों को जिस दिन हम निकले थे उसके अगले दिन सुबह 7 बजे बुलाया था। तो आप जब उज्जैन पहुंच जाएंगे, मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल रूम होता है, वहाँ से आपको आपका टिकट लेना है। जो प्रोटोकॉल में जो एक आदमी रहता है वो आपके साथ ही जाएगा और वो आपका दर्शन अच्छे से करवा देगा। ये चीज़ आपके दर्शन से 2-3 दिन पहले ही आपको बतानी होती है, ताकि जो आपको दर्शन करवाएगा उसके लिए भी कन्वीनियंट होगा, वो पहले से ही सब चीज़ें कर कर रखेगा। और अगर बात करें होटल्स की, तो होटल भी आपको उज्जैन में काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हमने पर्सनली 1500 में लिया था होटल और उसमें 2 रूम थे और 2 लार्ज साइज बेड थे और जो वॉशरूम थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, आप अभी वीडियो में देख पाएंगे। बट आई थिंक सो 1500 वर्थ थे, क्योंकि पूरा ओवरऑल कंडीशन सही था, बस वॉशरूम ही छोटा था। तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हमने जहाँ पे लिया था उस होटल का नाम पुष्पांजलि था। तो वो थोड़ा सा लाइक 2-3 किलोमीटर दूर था, बस यही एक डीमेरिट थी उसकी, बाकी सब तो बहुत ही सही था वहाँ पे। पर आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप गूगल मैप्स में जितना पास हो सके उतना पास जो मेन मंदिर है जाइए। और वहाँ पे आपको, अगर आप कार से आ रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह पर पार्किंग्स होती है, आप वहाँ पे अपना कार पार्क कर सकते हैं। सो आप अपना कार कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं, पर आपको जगह सही चाहिए होगी, राइट। तो आप बहुत पास में ले लीजिएगा तो वो सही होगा। नहीं तो जैसे हमको अगले दिन जाना था तो टोटो से जाना पड़ा था, क्योंकि वो 2-3 किलोमीटर हो गया था और टाइम भी निकलते जा रहा था। हम लोग को रात में दर्शन नहीं करना था, इसलिए हम लोग के पास टाइम था, शाम में हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकले कि एक्चुअल में मंदिर है कितनी दूर। ऑल दो मोबाइल पे तो पता चल ही रहा था मैप्स पे, बट फिर भी टू कंसिडर इट, राइट।
यहाँ पे बहुत सारे महाकाल के इमेजेस थे, बहुत सारे छोटे छोटे फ़ोटोज़ थे। तो हमने भी 2 फ़ोटोज़ और 2 छोटे वाले फ़ोटोज़ और 2 बड़े वाले फ्रेम्स लिए थे यहाँ से। एंड एक कड़ा भी लिया था महाकाल के नाम का। और ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये एकदम जो मंदिर है उसके सामने वाला ही है। यहाँ से लाइन चालू होती है बेसिकली। अगले दिन सुबह हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे। हम लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए हमने भस्म आरती नहीं देखी। बट आप भस्म आरती ज़रूर देखिएगा। वो सुबह 4 बजे चालू होती है। हम लोग डायरेक्ट 7 o'clock को गए थे दर्शन के लिए। यहाँ पे हमें महाकाल जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा देख के। और ये हमारा गेट नंबर 1, यहीं से आप जाते हैं प्रोटोकॉल रूम में। हेयर आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप खुद का कुछ खाने का ज़रूर लाएं अगर आपको फ़ास्ट फूड नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि यहाँ समोसे और पोहे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। कहते हैं कि अगर आप महाकाल के दर्शन कर रहे हैं तो आपको काल भैरव जी के भी दर्शन करने ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ काल भैरव आ गए थे। यह वहाँ से 5 to 7 किलोमीटर्स की दूरी पर था। महाकाल के दर्शन करने के बाद और काल भैरव के भी दर्शन करने के बाद हम लोग खा पी के तुरंत ही निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट अ थिंग कि अगर आप ओमकारेश्वर के लिए हमारे जैसे तुरंत निकल रहे हैं तो आप अपने पास थोड़ा खाने पीने का सामान ज़रूर रखें, क्योंकि वो हिली प्लेस है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। ऑल्दो आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे, पर खाना वगैरह आपको जब तक आप मंदिर के पास नहीं पहुँचोगे आपको नहीं मिल पाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे भी रेंट पे लिया था एक होटल। तो वो हमको 2500 लगा था, क्योंकि जैसे ही शाम होते जा रहा था वो लोग प्राइस अपना इंक्रीज़ कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई बट दे वर इंक्रीजिंग, तो इसलिए हमें 2500 देना पड़ा था। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, इट वाज वेरी नाइस। एंड अगेन यहाँ पे भी अगर आप वीआईपी ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सही हो जाता है अगर आप वीआईपी वाला लेके जाते हैं तो। एंड वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल कि अगर आप उज्जैन में प्रोटोकॉल से जा रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ वहाँ पे भी करने पड़ते हैं, ताकि आप महाकाल जी के एकदम सामने जाके दर्शन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भी बहुत जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए हमने सोचा कि शाम में एक बार दर्शन कर लेते हैं, फिर अगले दिन सुबह भी दर्शन कर लेंगे। पर यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इवन वीआईपी वाले लाइन में भी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए हमने आज ही जो मतलब इस दिन को शाम में दर्शन अच्छे से कर लिया। और अगले दिन हमने बोटिंग का प्लानिंग रखा। एंड बोटिंग एंड ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने का हमने सोचा था अगले दिन। तो ऑफ़ कोर्स जैसे जैसे हम पास जा रहे थे मंदिर के तो हमको शूट करने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे शॉपिंग करी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगले दिन हम लोग रेडी हो गए थे सुबह। आई थिंक सो 7 बजे हम लोग आए थे यहाँ पे, फिर तब तक सुबह हो गया था। एंड ये हमने बोटिंग करी थी। यहाँ पे आपको अगर आप जैसे हम लोगों ने आप देख सकते हैं जैसा कि हमने सिंगल बोट लिया था, दैट इज़ कि हमने अपने लिए रिज़र्व कर लिया था। एंड अगर आप मेरे मम्मी के पीछे देखेंगे तो एक बोट में पूरे ही लोग भरे हुए हैं, तो उसमें कम पैसा लगता है, उसमें 800 रुपये लगता है। और जो ये वाली बोट है उसमें 1200 रुपये लगता है। लेकिन क्योंकि सुबह सुबह जिनसे हमने किया था उनका हम लाइक उनके लिए हम फर्स्ट ही कस्टमर थे, तो इसलिए उन्होंने कम कर दिया और हम 800 रुपीज़ में यहाँ पे हमने बोटिंग करी थी। आई एम टेलिंग यू, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था माँ नर्मदा को देख के, बहुत ही साफ़ पानी था। ये ही देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ का पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं था। एंड इसलिए बोटिंग में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जैसे आप बोटिंग कर लेते हैं इसके बाद आप ममलेश्वर भी जा सकते हैं दर्शन के लिए, वो बहुत ही पास में ही है। आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। एंड
हम लोग किसी कारण से नहीं जा पाए थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से जब आप यहाँ से 60 या 100 किलोमीटर्स चले जाते हैं तो 17 किलोमीटर और अंदर जाने के बाद बगलामुखी माता आती हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए थे एंड वहाँ भी बहुत अच्छा लगा हमें। और उसके बाद हम लोग अच्छे से कोटा पहुँच गए थे विद द सेम रूट, हमने कोई अलग रूट नहीं लिया। ऑल्दो हम जब वापस जा रहे थे तो हमको पता चला जो सेकंड वाला रूट मैंने आपको बताया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, वो हमें जाते समय पता चला था। इसलिए हम लोग दोनों टाइम जो हमने पहला वाला रूट लिया था उसी से गए थे। बट डेफिनेटली इफ़ वी विल गो अगेन हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाला ही लेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक टू माई वीडियो।